तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह से या आंशिक रूप से यदि सरकार चाहे तो वर्शिप एक्ट को समाप्त कर सकती है। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। इन सभी मंदिरों और मस्जिदों पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इस संशोधन बिल के खिलाफ है। देश में इन दिनों वक्फ बोर्ड और वर्शिप एक्ट को लेकर सर्वाधिक चर्चा हो रही है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने या उसमें बड़े पैमाने पर संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार तैयारी कर चुकी है, जबकि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब शीर्ष कोर्ट या हाई कोर्ट्स में किसी भी मस्जिद के सर्वे का मुकदमा नहीं सुना जाएगा। एक तरह से कोर्ट ने कहा है कि चाहे जितने भी मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिद बनाई गई हो, लेकिन हिंदुओं को मंदिर वापस लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यदि ऐसा करना है तो सरकार को संसद के जरिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करना होगा, तभी इस तरह के मुकदमे सुने जा सकेंगे। इधर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि संघ अब किसी भी मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करेगा। हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। देश का अधिकांश हिंदू तबका चाहता है कि उनके मंदिर वापस मिले और वर्शिप एक्ट खत्म हो। इसी तरह से वक्फ बोर्ड के द्वारा हड़पी गई जमीनें भी वापस लेनी चाहिए। दरअसल सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे अधिक जमीन मालिक वक्फ बोर्ड ही है। कई जगह पर गांव के गांव हड़पे जा चुके हैं। जानकारी में आया है कि दिल्ली में 77% जमीन पर वक्फ ने दावा कर रखा है। ऐसे में आज इन दोनों मामलों को समझने की जरूरत है कि वक्फ एक्ट आया कहां से और क्यों बनाया गया था। साथ ही वर्शिप एक्ट की भी पड़ताल करनी आवश्यक है। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद ट्रांसफरेबल नहीं होती है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। शिया मुसलमानों को सुन्नियों के बजाय थोड़ा लिबरल माना जाता है। वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट का काम वक्फ बोर्ड करता है। प्रत्येक राज्य में अलग वक्फ बोर्ड होता है। बोर्ड प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और संरक्षण करने का काम करता है। वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की शक्ति भी है। बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली शामिल होते हैं। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा वक्फ बोर्ड में मिले दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों का निर्माण व रखरखाव किया जाता है। देश में सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया था। दरअसल आजादी से पहले वक्फ संपत्तियों को रखने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, लेकिन आजादी के बाद मुस्लिम नेताओं ने कहा कि देश में यदि मुस्लिम समुदाय अपनी संपत्ति खुदा के नाम पर दान करता है तो उसका रखरखाव कोई नहीं है। इसलिए एक एक्ट बनाया जाना चाहिए ताकि संपत्तियों का रखरखाव हो सके और ये संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के हित में काम में आ सके। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रखरखाव तक का प्रोविजन है। एक्ट बनने के बाद 1955 में पहला संशोधन किया गया। इसके तहत हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। इसके बाद 2013 में सबसे बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया। संशोधन इतना बड़ा किया गया कि वक्फ बोर्ड को कानूनी अधिकार तक दे दिए गए। जिस जमीन को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित कर देता है उसकी सुनवाई से लेकर समस्त दावे वहीं पर निपटाए जाते हैं। मजेदार बात यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल की सुनवाई हाई कोर्ट से नीचे की अदालत कर ही नहीं सकती है। वक्फ बोर्ड की मनमानी का आलम यह है कि किसी भी संपत्ति को मुगलों के समय दान की हुई घोषित कर हड़पने का काम किया जाता है। ऐसे में हजारों मामले सामने आए हैं जहाँ 4 पीढ़ियों से कागजों सहित बैठे लोगों को वक्फ बोर्ड ने डरा धमकाकर बाहर निकाल दिया है। सेंट्रल वक्फ परिषद माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक निकाय है। देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, जबकि साल 2009 में 4 लाख एकड़ जमीन थी। यानी साल 2013 में असीम शक्तियां मिलने के बाद केवल 10 साल में ही वक्फ बोर्ड के पास दोगुनी जमीनें हो गई हैं। इस समय वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर सबसे बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। यदि बोर्ड का मानना है कि देश में कोई भी संपत्ति वक्फ की है तो खुद से जांच कर सकता है और उसके वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर इस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर संपत्ति वापस पाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल से निकलने की प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित की जाती है तो हमेशा ही वक्फ की हो जाती है। इस वजह से देश में कई विवाद सामने आए हैं। विवाद केवल हिंदुओं की संपत्तियों पर ही नहीं है,
बल्कि देश में ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां वक्फ बोर्ड की तानाशाही से मुस्लिम दुखी हैं और उन्होंने भी कोर्ट में मुकदमे कर रखे हैं। सरकार ऐसे ही मामलों से बचने के लिए संशोधन विधेयक लेकर आई है। नए बिल में संपत्ति मालिक को ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील का अधिकार होगा। अब तक संपत्ति के विवाद में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को आखिरी माना जाता था। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों पर माफियाओं का कब्जा है। इसके कारण असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया है। वक्फ बोर्ड सर्वाधिक दावे उन संपत्तियों पर करता है जो आजादी से पहले की हैं, यानी जिनके मालिक आजादी के बाद वहाँ है ही नहीं। अधिकांश पाकिस्तान जा चुके हैं या वहाँ से दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। ऐसी जमीनों पर वक्फ बोर्ड दावा कर अपनी बताने लगता है। चर्चा है कि मुंबई में मुकेश अंबानी के 7,000 करोड़ के बंगले पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है। इसी तरह से 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे तिरुचेंदुरई गांव पर वक्फ ने दावा ठोक दिया था। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क यह है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है और बेंगलुरु में ITC विंडसर होटल के भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया है, जबकि जिन जमीनों पर दावा किया गया है वो सब मुगलों ने आक्रमण कर कब्जा की थी। मुगलों का शासन कभी का खत्म हो गया है। उसके बाद 200 साल अंग्रेज शासन करके चले गए और 77 साल से भारत में लोकतंत्र है। फिर भी वक्फ बोर्ड वाले 500 साल पुराने दावे कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि इस बोर्ड को जो शक्तियां दी गई हैं उनका पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा मामला वर्शिप एक्ट से जुड़ा है, जिसको लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है। ये एक्ट कांग्रेस की सरकार ने 1991 में बनाया था। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा और जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। इस एक्ट में केवल अयोध्या राम मंदिर को अलग रखा गया था। अयोध्या आंदोलन के कारण देश में दंगे हो रहे थे और उसका मुकदमा अदालत में चल रहा था। वर्शिप एक्ट में ये भी प्रोविजन किया गया था कि जो इमारतें ASI के अंडर में आती है उनको भी एक्ट के तहत नहीं माना जाएगा। इन सभी मंदिरों और मस्जिदों पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। वहाँ पर जो भी बदलाव किए जाएंगे वो सब ASI के नियम कायदों के अनुसार तय होंगे। आपने हाल ही में संबल का मस्जिद विवाद देखा होगा। ये मस्जिद ASI के अधीन आती है। 1991 में लागू किया गया ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म स्थल में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साल 2019 में अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो गया और उसके बाद वहाँ राम मंदिर बन गया। हाल ही में काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जैसे विवाद भी कोर्ट में पहुंच गए हैं। हाल ही में संबल मस्जिद सर्वे पर विवाद हुआ तो अजमेर दरगाह की याचिका भी कोर्ट में स्वीकार की गई है। इन मामलों के बाद देश में ऐसे सैकड़ों विवाद सामने आए हैं जहां मुगलों ने अपने शासन काल में मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई थी। जिस तरह से हिंदुओं में अपने मंदिर वापस लेने की तलब मची है उससे लगता नहीं है कि विवाद शांत हो जाएगा। अब पूरा प्रकरण सरकार के पाले में चला गया है। यदि सरकार चाहे तो वर्शिप एक्ट को समाप्त कर सकती है या इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार वर्शिप एक्ट को खत्म करेगी या बदलाव करेगी। सरकार जानती है कि ये काम तो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी वक्फ बोर्ड में बदलाव करने की है, जिसके कारण हजारों मामले बेवजह कोर्ट में पहुंच चुके हैं और लोगों को अपनी ही जमीनों से बेदखल किया जा चुका है। पिछले सत्र में बिल लाया गया था जिसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। अब इस सत्र में भी बिल पास करवाने की संभावना कम ही है। सरकारी सूत्र बताते हैं कि अगले सत्र में इसको पास करवाया जा सकता है। जब बिल को संसद में लाया गया तब से देश के मुल्ले मौलवी मुस्लिम समुदाय को भड़काने में लगे हुए हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इस संशोधन बिल के खिलाफ है।